राम रघुबर आए जब मोरे रघुबर द्वारे में। बैठ जाए चलिए आपने को स्वीकार करने में हमारे ठाकुर साहब ने हिम्मत जुटाई है। और हम तो हमेशा कहते हैं कि हमको शिष्य ऐसा चाहिए जो हमारे आचरण पर चले, जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए जो है अपने आप को लगा दे। अगर इसको जब लोग स्वीकार करते हैं तो हम उसको शिष्य बनाने के लिए तैयार होते हैं। और हम तो कहते हैं हम राष्ट्र मित्र दीक्षा देते हैं। हमको चेला नहीं बनाना, हमको अपने परिवार का सदस्य बनाना। हमने आपको अपने परिवार का सदस्य स्वीकार कर लिया है ना। परिवार हमारा और बृहद हो रहा है और कहीं ना कहीं जो है आप लोग बुलाई दिए। हरि ओम आज्यं चरसिंतु महिन्यायस्तु मया दीपं ब्रह्मांडे त्रैलोक्यतिरापः। ओम माल्या देवी इत्यादि पूजा माता जी बच्चे लोग साथ माता जी। अरे आपकी पूजा की इच्छा तो हमारी कभी होती कि हम माता जी की आरती उतारें। अरे सब लगा दिया आपने, आपके स्नेह से सब कुछ लग चुका है। ये आपके लिए विश्वनाथ भगवान का महाप्रसाद है। एक बार तुम्हें पा जाऊं, एक बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पित कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारा। तो नहीं सुने तो बहुत ध्यान सुनो, बहुत कीमती चीज है। एक पिता और पुत्र की घटना है। आनंद के साथ कोई चीज जो है स्वीकार हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो पिता और पुत्र की घटना है।
बेटा पढ़ के आया बाहर से, ठीक है, नॉर्मली देखते हो आप लोग कि बच्चे जाते हैं पढ़ने और फिर पढ़ के आते हैं, आप भी बैठो, बहुत ध्यान से, बहुत सारी की चीज है, कभी हो सकता है कि सामने जाएंगे तो आपसे कहेंगे सुनाओ इसको, रिपीट करो, है ना। तो बेटा आया पढ़ के बाहर से और वो कमरे से ऐसा आया, बस पिताजी के पैर छुए उसने और अंदर चला गया। कुछ लोग बैठे थे देख रहे थे, पिताजी ने कुछ कहा नहीं, फिर बीच में अंदर गए और बोले बेटा सब कुछ पढ़ाई हो गई तुम्हारी, पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? बोले हाँ पिताजी पूरी पढ़ाई हमारी पूरी हो गई। बोले ठीक है। तो उसके बाद बैठे, बोले अच्छा ये बताओ क्या तुमने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है? बोले ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिसको पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ना बाकी ना रह जाए? तो बोले कि एक काम करो, बरगद का फल देखा है आप लोगों ने? देखा बरगद का फल कितना बड़ा होता है, पेड़ से भी छोटा रहता है ना, है ध्यान? नहीं देखे तो देखना, ठीक है। तो बरगद का फल मंगाए पिताजी और बोले बेटे से कि इसको तोड़। तो तोड़ा गया, तो उसके अंदर जब तोड़ा गया तो बहुत बारीक से सरसों जैसे दाने होते हैं बाबा जी, सरसों जैसे उसके अंदर, आपने देखा? बोले अब इसको तोड़ो। अब वो तो बहुत छोटा होता है, तो जब उसको तोड़े तो बोले इसके अंदर तो कुछ नहीं। तो बोले जो जिसको तुम कुछ नहीं कह रहे हो, इसी से बरगद के विशाल वृक्ष का जन्म होता है। उसी से जो है, बोले जो कुछ नहीं है, जिसको लोग कुछ नहीं कहते हैं, वही एक दिन जो है सब कुछ हो जाता है। तो आपको इस ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि जो आपने इसको दाने को तोड़ा, आपको लगा इसके अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन जो बरगद का वृक्ष वो निकला कहां से? उसी कुछ नहीं में से धीरे धीरे अंकुरित हुआ और बरगद विशाल वृक्ष निकला। सोचो। तो कई बार क्या होता है, जिसको आप बहुत तुच्छ समझते हैं वो बहुत कीमती होता है। इसलिए कभी किसी चीज को तुच्छ नहीं समझना अपने जीवन में। इसको एक मूल मंत्र समझ लो कि कभी कितनी भी निकृष्ट वस्तु हो, कितना भी निकृष्ट व्यक्ति हो, उसको भी प्रयास करना, इतना सम्मान देना, वो आपकी कहाँ कीमत बढ़ा दे पता नहीं। कई बार आप देखते होंगे कि आपके क्लास में आपके क्लासमेट ऐसे रहते हैं जिसको आप समझ रहे थे कि ये तो ऐसे ही है, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपने उसको फेस रीडिंग से कर लिया आवाज, यार ये तो काला है या पतला दुबला है, होता ना भैया। कभी किसी को जो है आप अपनी दृष्टि से जज मत करो, या कि फिर आपकी दृष्टि इतनी पवित्र हो जज करने की, फिर आप उसको जो है उसके अंदर एक्सरा कर लो उसका पूरा, उसके जितनी उसकी क्वालिटीज है, जितनी एबिलिटीज हैं, आप उसको, तो इतनी क्षमता तो नहीं है अपन लोगों में कि हम सबकी क्वालिटी एबिलिटीज देख सकें, तो कम से कम इतना तो देखें। और देखता क्या है समझ, जो हमारे अंदर होता है वो हम सामने वाले में देखते हैं, फार्मूला है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो हम सामने वाले में नेगेटिव भी देखेंगे। तो इसके लिए तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता को खूब ग्रहण करो। एक छोटा सा दीपक कितने अंधेरे को जो है, बड़े से बड़े अंधकार को नष्ट कर देता है। अपन ये जो है प्रतीक है इस बात का। गुरु से ज्ञान कब मिलेगा? जब हम लेना चाहेंगे, नहीं तो ज्ञान तो सम सड़कों पे बट रहा है, बट रहा है। जहां देखो टीवियों में महाभारत चल रही है, तो रामायण चल रही है, तो कथा चल रही है। इस समय तो मेरे को लगता है कि कम से कम अगर प्रवचन सुनने वाला हो तो 1000 प्रवचन रोज टीवी में चल रहे हैं, लेकिन वो कारगर क्यों नहीं है? क्योंकि जो बोल रहा है व्यक्ति वो खुद ही उसके आचरण पर काम नहीं कर रहा है। और जब तक आचरण पर काम नहीं होगा, हम दिलेरी से क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जो कुछ बोलते हैं उसको करते हैं पहले, इसके बाद बोलते हैं, ठीक है ना। आज अगर हम आपके यहाँ बैठे हैं तो हम मन वचन कर्म से सब कुछ एक है, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है ना। हमने जीवन में खूब धन देखा, ठीक है ना, हमने लाख रुपए रोज का कमाया, ठीक है। लोग अपने पूरे जीवन में लाख रुपए सोचते हैं, एक बार लाख रुपए, हम जो पूरे जीवन में, ऐसे लोग भी हैं संसार में, है ना। हमने लाख रुपए रोज भी कमाया, हम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सम्मानित हैं, ठीक है। अगर धन की बात करें तो हमने खूब धन देखा, खूब कमाया, अपने हाथों से खर्च किए, ठीक है ना। अगर हम पद प्रतिष्ठा की बात करें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से सम्मानित है। अब इससे बड़ा कौन सम्मान देगा? है ना? तो लेकिन अगर हमको अभी
भी बैठना पड़े जमीन में तो हम बड़े आनंद से बैठेंगे। हमको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार हम नीचे क्यों बैठे। अभी हम बनारस में थे तो शंकराचार्य जी के साथ में, वहां कुछ लोग आए तो हमको उन्होंने आसन दिया बैठने के लिए और हम वहीं साथ में से नीचे बैठ गए। बोले महाराज जी आप नीचे मत बैठो, अच्छे नहीं। अरे मैंने कहा इसलिए आनंद तो इसी में है। हमने उनको कुछ दिया नहीं, लेकिन इसके बाद भी उनको जो संदेश मिला, वो कुछ लोग और ऊपर बैठे थे वो सब नीचे उतर के आ गए। आप अपने वर्किंग से, आपके कार्य, महात्मा गांधी ने कहा कि मेरा जीवन ही किताब है। जैसे अभी ठाकुर साहब लिख रहे हैं, डेली लिखते हैं, तो हमने होमवर्क दिया कि आप जो है ना भाई, अब ये तो आपको सबको खूब होमवर्क देते हैं, इनको भी तो कोई होमवर्क देने वाला चाहिए, है ना। और अभी जो है कल पनिशमेंट भी मिला है ना। तो और किसके निर्माण के लिए? उनका निर्माण, उनके निर्माण से समाज का निर्माण होना, राष्ट्र का निर्माण होना, ठीक है ना। आपके भी जीवन के अनुभव जो है, जैसे आप लोग, कई लोग क्या है लिखते हैं, डेली का हिसाब लिखते हैं। अरे हिसाब किताब चलता रहेगा, कितना लिखोगे, उसको तो होना ही है। कई लोग लिखते हैं 5 रुपए की धनिया पत्ती लाया, ठीक, उसको भी लिखते हैं, ठीक है, अपन उसको गलत नहीं कहते हैं जो लोग लिखते हैं, लेकिन किन चीजों को लिखना है वो महत्वपूर्ण है ना। आप लोग नोट्स बनाते हैं, क्यों भैया, है ना, तो नोट्स बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखते हैं ना कि हम नोट्स किस चीजों को बनाए। बहुत जरूरी चीजों पर भी आपको काम करने की जरूरत है, और कुछ नहीं को कभी आप जो है इग्नोर मत करना, इससे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, और आप सब कुछ कर सकते हैं। You are only one person who can change the world. आप एक ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जो विश्व को बदल सकते हैं, दुनिया को बदलने का सामर्थ्य आप में, और आप सब तरंगे तैयार करो अंदर, सब कुछ होता जाएगा। अभी हम आज बता रहे थे कि हम जब आए थे यात्रा से तो हमने कहा था 2 तारीख को हम पतरेकी शंकर जी के दर्शन करेंगे। कैसे करेंगे नहीं मालूम था, और आज हमने दर्शन कर लिए। ये आप जैसा सोचते हैं आप वैसे होते चले जाते हैं। तो क्या बनना है, ये हमारा काम, हमको सोचना पड़ेगा। उस दिन हमने बोला था ना बिटिया से कि आईएएस की तैयारी करना है ना बेटा। हाँ तो काम कर रही है, नहीं ये बैठी किचन में क्या कर रही है। अच्छा छोटी वाली है ना। हाँ तो क्या है, जगाने वाला चाहिए। ये वाली क्या है बेटा, इसमें चाय पीते नहीं, हमने तो पी के नहीं पानी। हम तो बुला रहे थे कि बिटिया को बुलाओ, तो कुछ काम की बात थी, हमने कहा कुछ वहां से जो है, जहां से बच्चे जो सीख के आए, तो भाई हमको भी तो बताएं कुछ। आप क्या कर रही हो बेटा? आओ बेटा, उसके बाद किसका नंबर आपका? अच्छा नाम तो नहीं बताया आपने? आरना, वाह बहुत अच्छा नाम है आपका, तो नाम हमको दे दो। अच्छा नाम दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता? नाम दिया जा सकता किसी को? नहीं दिया जा सकता। अब मान लो कोई छीन ले, दूसरा नाम रख लो, आप दूसरा रख लो, इसका नाम दूसरा रखिए। आपका क्या नाम है? वंशिका। वाह आओ बेटा, क्या नाम है आपका? क्या बनोगे आप? हाँ भूलना नहीं, ध्यान रखना। आप बेटा आपका क्या नाम है? खूब पढ़ना बेटा, खूब है ना, जो हमने कहा उसको पूरा ध्यान रखना, ठीक है।
हिल जाए, हिला के देखो, ठीक है। आपका क्या नाम है? गौरव सिंह। अपने लक्ष्य पर हम बंगला खतौली में ठाकुर साहब के निवास पर हैं। आप दोनों ही पवित्र आत्मा हैं। आपका पूरा परिवार अंतर मन से समर्पित है आध्यात्म के लिए, समाज के लिए। निश्चित रूप से हम आपको पाकर हर्षित हैं, आनंदित हैं। आप लोगों के द्वारा समाज में अच्छे काम किए जा रहे हैं, अच्छे काम किए जाएं। आप आनंद बांटते रहें, आपका जीवन खूब आनंदित हो, आप आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें, ऐसा हृदय से आप लोगों के लिए आशीर्वाद है, स्नेह है। गंगा मैया गौ माता आप पर खूब कृपा करें, आपकी जय हो, आपके सारे परिवार को खूब आनंद मिले, यही शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं। आज हम बंगला खतौली में हैं, माताओं के साथ में। सभी माताओं का बड़ा अद्भुत स्नेह है, हमारे बच्चे हैं, आध्यात्मिक परिवार है आपका पूरा। निश्चित रूप से हम आपको पाकर आनंदित हैं। आपकी ऊर्जा निरंतर बढ़ती रहे, आपका यश वैभव कीर्ति समाज में फैलता रहे, आपके परिवार को देश दुनिया में लोग जाने, आपके बच्चों की खूब उन्नति हो, खूब समृद्धि हो, आप लोग खूब आनंद पाएं, यही आशीर्वाद है, यही कामना है ईश्वर से। आप सभी को नमन करते हैं हृदय से। हमारा कुछ नहीं, सभी लोगों का बाबू जी, हम लोग सब सीखते यहाँ हैं बस। आगे का तो आपको याद होना चाहिए। लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूं, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूं। ये जो आपको परमात्मा मेरे द्वारा दिला रहे हैं, ये मेरा यश वैभव कीर्ति बढ़े। परमात्मा चाहते हैं, जिस दिन परमात्मा चाहता है आपका यश, आपका वैभव, आपकी कीर्ति बढ़ जाए एक पल में। और क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो लोगों ने उसका भी तोड़ बना लिया। लोग बड़े होशियार हैं। आज करंते काल कर, और काल करंते परसों, और धीरे धीरे करते चलो, अभी जीना है बरसों। लोग हर चीज का तोड़ निकाल लेते, कितना भी बड़ा ताला बना दिया जाए, लोग उसके चाबी का जुगाड़ बना लेते हैं। कितने भी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, अलमारी पेटी में कितने भी जो है चोर दरवाजे लगा दिए जाएं, चोर जेब अपन बनवाते हैं। हमारे देवता लोग जो हैं, जब कुर्ता सिलवाते हैं और पैंट सिलवाते हैं, शर्ट सिलवाते हैं, तो टेलर से कहते हैं चोर जेब बना देना भैया, ठीक है। हमारी माताएं भी शायद जो है ब्लाउज वगैरह में बनवाती होंगी, ठीक है। तो चोर जेब बनवाते हैं। बताइए, अपन का तो काम ही नहीं जेब वाला, जेब से काम खत्म। आप देव भी तो रखने के लिए कोई जगह नहीं, जुगाड़ नहीं। इसलिए जीवन में अधिक आनंद पाना है तो थोड़ा छोड़ना सीखना पड़ेगा। जब आप लोग नहीं आए थे तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बताई थी सुबह दोपहर में अभी आते समय, कि जब आपसे बोलते बनने लगे तो क्या बोलना है इस पर विचार करें। जब सुनते बनने लगे तो क्या सुने, प्रभु के नाम का स्मरण बोलना है। क्या बोलना है? हम लोग परमात्मा ही करवाने वाला है और हम लोग सब करने वाले हैं। और उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। क्या है? हाँ,
सब लोग बोलेंगे, पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है। आपको तो पता है, बड़े बड़े गोताखोर, कितने बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन इस संसार से पार ना पाया। बड़े बड़े विद्वानों को भी यहाँ पर आकर हार माननी पड़ गई। ये संसार ही माया का ऐसा स्वरूप परमात्मा ने बनाया है कि यहाँ से परमात्मा से कोई जो है काम क्रोध मद लोभ, काम कौन सा? काम ऐसा जिसमें आसक्ति आती है, वासना जागती है, वो काम है। काम वासनात्मक नहीं होना चाहिए। काम तो ऐसा हो कि जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग जाए, तो काम। इसके बाद क्रोध, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति को कोई बड़ी चीज प्राप्त नहीं होती है। विश्वामित्र जी कितने बड़े क्रोधी थे, लेकिन कितने सरल हो गए कि वो जो है राम जी से, दशरथ जी से, जनक जी से कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। तो काम, क्रोध, फिर इसके बाद में आता है मद। काम, क्रोध, मद, लोभ। तो मद यानी होता है घमंड, अहंकार। मेरी साड़ी बड़ी महंगी है और जो बाजू में बैठी है उसकी साड़ी तो सस्ती वाली है। ये क्या है? अहंकार। अरे वही कपड़ा है, क्योंकि तन ढकने के लिए है ना। कभी समय आया तो सीता जी के साथ देखो, जिनके ससुर जी इतने बड़े आदमी, जिनके पिताजी इतने बड़े आदमी, और उनके साथ क्या हुआ कि देखो उनको जाकर के अशोक वाटिका में बैठना पड़ा। अशोक वाटिका क्या है मालूम आपको? अशोक वाटिका वो वाटिका है जो वहां जाए उसका शोक नष्ट हो जाए, ये अशोक वाटिका। लेकिन सीता जी के भाग्य में अशोक वाटिका में ही जाकर सुख पाना लिखा। देखो सीता जी गई तो अशोक वाटिका। अच्छा, सीता जी को सजा क्यों मिली मालूम है? पहला तो ये है कि सीता जी विश्व का कल्याण चाहती हैं, माँ है, इसलिए उन्होंने स्वयं को सजा दी। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन संसार का एक नियम है। राम जी से सीता जी ने कहा था कि मुझे आप अपने साथ वन में नहीं ले जा सकते हो, तो जाओ चूड़ी पहन लो। तो राम जी ने कहा था कि तो ठीक है चलो। दूसरा, कुछ गलतियां जो सीता जी से हुई है, ध्यान रखो थोड़ा आप लोग भी। हम लोगों से सबसे गलतियां होती हैं, आप लोगों से गलती ना हो। पतियों को ताना नहीं मारना ज्यादा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि पति भी ताना ना मारे, लेकिन पत्नियों की ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि पत्नियों में जो सामर्थ्य है
पत्नियां देवी हैं, देवी में ज्यादा सामर्थ्य होती है, तो थोड़ा सहनशील हमारी देवियां होती हैं, और जो सहता उसको और सहना पड़ता, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको और सहना पड़ेगा तो गुस्सा हो जाए, नहीं, दया। अरे आपका गहना है क्या? लाज। महिलाओं का गहना, सबसे बड़ा गहना है मर्यादा, लाज। हमारा पल्लू बराबर मस्तक के ऊपर, कोशिश करें हमारे सर के बाल ना दिखें, ऐसा प्रयास होना चाहिए सबका। आजकल तो बेटियों के लिए ऐसे कपड़े हम लोग खरीद रहे हैं जो ठीक नहीं है, क्योंकि गंदे गाने आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे। जो लोग भी आधे कपड़े पहनते हैं, चाहे हमारी बेटियां हो चाहे बहुएं, सबका हमारा अधिकार है। देखो हम बब्बा जी आन सबके, सबसे सियाने हम ही हैं अभी, तो हम सबके बब्बा जी हैं और सब कोई हमारी बात मानेगा भी। तो कपड़े के पहनावे में शरीर का भाग प्रयास रहे कि कुछ दिखना नहीं चाहिए, हमारे शरीर का पैर भी ना दिखे तो अच्छा है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि मैंने कभी भाभी जी को देखा ही नहीं, अगर भाभी जी मिल जाए तो हम पहचानते नहीं है। मैंने तो भाभी माँ के पैरों को देखा। क्यों देखा था? क्योंकि भाभी माँ ने